एवरीवन, मेरा नाम है सीप एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में मैं रिक्रिएट करने वाली हूँ ये लुक विच इज़ बाय द लेजेंड पारुल गर्ग। तो इनका एक वीडियो है जिसमें अपना पार्टी मेकअप रूटीन कर रही है और मैंने एग्जैक्टली वो सेम रूटीन एंड मोर और लेस सेम प्रोडक्ट्स यूज़ करके ये वाला लुक क्रिएट किया है। And this is the final look that she did and this is what I did, and I'm going to show you everything, so you're going to see her video also and then you're going to see what I did and stuff. So yeah, let's get started. And if you're somebody who's new to my channel, please guys, it means a lot if you could just subscribe to my channel. It really boosts you up. So consider subscribing. I'm also there on Instagram. आपको link description में मिल जाएगा, आप चाहे तो मुझे वहाँ भी follow कर सकते हैं. So anyways, let's get started and I'm so excited for this video. Let's go. So guys, let's begin. उनका वीडियो मैं साथ साथ यहाँ पे आपके लिए प्ले करने वाली हूँ and I'm simply going to follow what she did and I will try and use same product जितने मेरे पास हैं, जो मेरे पास नहीं है then I'm just using what I have. Okay, so let's begin. So I'm playing the video on my phone. So I get so many DMs from all of you requesting me to do a tutorial with budget-friendly products. So I decided with the festive season coming along, I'm going to teach you how to create this look with budget-friendly products. Let's get started, okay? So it's very important to moisturize your skin. I'm using the Biotique Morning Nectar. गाइस, सबसे पहले उन्होंने लगाया मॉइस्चराइज़र एंड अब मैं मॉइस्चराइज़र ऑलरेडी लगा चुकी हूँ ऑफ स्क्रीन, तो मैं दोबारा नहीं लगाने वाली। बट उन्होंने बायोटिक का यूज़ किया था। अब ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट तो मैंने कभी यूज़ नहीं किया है एंड बट बायोटिक के प्रोडक्ट्स इन जनरल काफ़ी अच्छे होते हैं। आई एम करंटली ट्राइंग आउट दिस वाओ विटामिन सी फेस क्रीम। मेरे को कुछ ही दिन हुए इनको यूज़ करते हुए अभी, तो आई क्वाइट लाइक इट। ये मैंने एक बार पहले यूज़ कर चुकी है बट विटामिन सी नहीं, वो कोई और आई थिंक रेंज था उनका, but I've used this, very good, so I've already moisturized my face. Okay, next देखते हैं उन्होंने क्या किया. Next, I'll prime my eyelids. So I do the eye makeup first always, and I'm using the Forever 52 concealer, and I am going to prime my eyes with it. You can take concealer, you can take an eye primer. I'm going to take my Wet Beauty blender, and I'm just going to blend the concealer on my lids. वैसे नेक्स्ट उन्होंने अपनी आईज को प्राइम किया है यूजिंग अ फॉरएवर 52 दैट वॉन्ड कंसीलर। मेरे पास फॉरएवर 52 का क्रीम कंसीलर है, तो आप दोनों यूज़ कर सकते हो। प्रेफरेबली वॉन्ड ही करना चाहिए बिकॉज वो थोड़ा लिक्विड और थिक होता है, बट आई वांटेड टू यूज़ द सेम ब्रांड दैट शी इज़ यूजिंग, तो आई एम यूजिंग दिस फॉरएवर 52 वन ओनली। एंड आई एम रियली ग्लैड कि शी ऑल्सो प्रेफर स्टार्टिंग ऑफ विद हर आईज फर्स्ट और फिर वो अपना बेस मेकअप करती है बिकॉज आई एम क्वाइट लाइकिंग सो फार। इवन आई डू द सेम स्टेप्स दैट द लेजेंड डज। सो या, सो लेट्स मी जस्ट डू दैट एंड देन वील मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। मैं यूज़ कर रही हूँ ये प्रो आर्ट का फ्लैट ब्रश एंड द लाइटेस्ट शेड इन द पैलेट जो मेरी स्किन टोन को मैच करेगा। Forever 52 as a brand actually is very nice. Like I've seen so many videos of other bloggers and influencers. They talk about this brand and किसी ने भी कभी भी like I've never heard any bad review about this brand. हालांकि मैंने बहुत कुछ ट्राई नहीं किया है Forever 52 का, सिर्फ एक ये कंसीलर पैलेट ही है मेरे पास, but it's just that I've heard some really good reviews. आप में से किसी ने कुछ भी फॉरएवर 52 का यूज़ किया है तो लाइक गिव मी योर थॉट्स ना, लाइक इज इट वर्थ गोइंग फॉर इन स्टफ। अगली चीज़ उन्होंने एक ब्यूटी ब्लेंडर लेके अब बस अपनी आईज पे डैप किया था, जो ऑफ कोर्स इवन आई डू द सेम। तो काफ़ी ऐसे स्टेप्स हैं जो सिमिलर है, मोस्ट ऑफ देम एक्चुअली, तो विच आई एम एक्चुअली वेरी हैप्पी अबाउट। लेट्स सी व्हाट शी डज नेक्स्ट। So I'll be doing a soft smoky eye look. So I'm using this palette by Forever 52 and I'm going to take a color which is more neutral, like probably this, and just create my crease. अगर आपको थोड़ी और डार्क करनी है तो आप एक और डार्क कलर ले सकते हो, let's something like this. और नेक्स्ट कलर लेंगे हम ये ब्लैक कलर, ब्रश लेंगे डिपोजिशन का, राइट, दिस इज बाय कलरबा, और मैं ब्लैक ले रही हूँ ऐसे, और मैं अपने आईलिड पे डिपॉजिट करूँगी ऐसे। आप फिंगर से भी कर सकते हो,
बहुत लाइट स्मोकी आई कर रही हूँ मैं, इंटेंस नहीं कर रही। फिर हम अपना फर्स्ट जो ब्रश था उसमें ये कलर लेके, डार्क वाला कलर लेके, और एक बार हम इसको ब्लेंड कर देंगे। बड़ी एक क्विक सी इजी सी स्मोकी आया है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है बिल्कुल भी। फॉरएवर 52 का हाइलाइटर आप अपने यहाँ पे ब्रू बोन पे लगा सकते हैं। नेक्स्ट कुछ भी फॉल आउट होगा आप क्लीन कर सकते हो, कोई भी मेकअप रिमूविंग वाइप लेके, बेबी वाइप लेके। गाइस, तो उन्होंने बहुत ही सिंपल सा एक स्मोकी आई यूज किया है विद ओनली 3 कलर्स एंड देन शी पुट अ हाईलाइट ऑन टॉप ऑफ अ ब्रोज. सो आई एम गोइंग टू डू द सेम थिंग विद दिस हुडा ब्यूटी पैलेट. दिस हैज लाइक दोज परफेक्ट स्मोकी कलर्स एंड स्टफ. अभी फॉरएवर 52 का मैंने कभी भी कोई आई पैलेट ट्राई नहीं किया है, सो आई एम जस्ट यूजिंग व्हाट आई हैव. एंड कुछ ऐसी चीज़ें जो मेरे पास सेम है जो उनके पास भी है, आई एम यूजिंग दोज टू. ओके, शी प्लेड अराउंड विद 1 or 2 कलर्स, बट इस पैलेट में मोस्टली पिंकिश टोन में तो कलर्स नहीं है. इट्स मोर लाइक इन दी brown and then you have this black. So I'm going to play around with these 2 browns and then this black. That's what I'm going to do. So I'm taking this fluffy brush. This is a random Amazon brush, but they're actually pretty good. So I'm dipping into this brown shade and going what she did. Now because my eyes are little hooded, तो मैं crease से थोड़ा ऊपर जा रही हूँ. उन्होंने बहुत ही एक सिंपल सा स्मोकी आई किया है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है. नेक्स्ट विद द सेम ब्रश नाउ आई एम गोना गो विद दिस डार्क ब्राउन कलर एंड यूज इट ऑन द आउटसाइड, like the outer corner. Same brush I'm using. Now of course I'm not exactly copying the look she did. I'm taking inspiration and following along what she does and in my own way, because like what's the fun in that if I just blindly copy her, you know what I mean? Like it's recreating but with a little touch of my own thing that I would do. So I'm going side. After that I'm taking this black color and she's taken a flat brush like that. So I'm just dipping in the black and going on my lid. ये बहुत ही एक सिंपल सा स्मोकी आई मेथड उन्होंने दिखाया है जो आई रियली थिंक कोई भी कर सकता है. लाइक दिस नथिंग डिफिकल्ट अबाउट दिस थिंग. And she's literally played around with 2 to 3 colors also, and yet it's very simple and very nice. And to be honest with you, it's also very quick. I personally love like smoky eyes. Like if I had to choose that one eyeshadow that I have to do forever, I would choose a smoky eye. इसको थोड़ा और deepen कर रही हूँ. I already love the way it looks. So next उन्होंने जो किया, she cleaned out this area a bit, so I'm gonna do that too. Right? So I'm using a wet wipe. And जैसे मुझसे यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा बाहर आ गया, right? So just I'm gonna wipe it off like this. तो एक वो straight सी line बन जाएगी, which also helps to make it look like जैसे you have lifted up face. और यहाँ पे भी मैंने सेम किया है, राइट. आई एम गोना टेक दिस लाइट ब्राउन कलर, दिस वन, एंड सेम ब्रश के साथ आई एम जस्ट गोना गो ऑन टॉप लाइक दैट, जस्ट सो दैट जैसे उन्होंने किया दैट ब्लैक एंड द ब्राउन कैन नाइसली ब्लेंड टुगेदर. वो अलग अलग 2 कलर्स नहीं दिखेंगे. Then she used a highlighter on a brow bone. So she had a Forever 52. I'm using a Makeup Revolution. इसका lid मुझसे टूट गया है. So but same thing. So I'm using that little bit on the side of my brow bone. And I actually very much like कि how a bit of a highlight is coming here. Let's see what she does next. सो नेक्स्ट हम करेंगे प्राइमिंग. हम करेंगे फेस को प्राइम. आई विल बी यूजिंग दिस प्राइमर फ्रॉम मेकओवर प्रोफेशनल. बेसिकली जो प्राइमर है वो एक आपको स्मूथ सा बेस देता है फाउंडेशन के लिए, और आपका मेकअप भी थोड़ा लॉन्ग स्टेइंग करता है, अच्छे से सेट हो जाता है आपका मेकअप फाउंडेशन बेस.
सो नेक्स्ट शी यूज्ड अ प्राइमर. उन्होंने कोई और ब्रांड यूज़ किया था, मैं लैक्मे का प्राइमर यूज़ कर रही हूँ. एंड दीज आर एग्जैक्टली द सेम स्टेप्स दैट यू नो आई डू माई सेल्फ. लाइक आई ऑलवेज लव टू स्टार्ट विद आई मेकअप एंड देन मूव ऑन टू द बेस. एंड प्राइमर ऑल्सो जस्ट यूज़ जहाँ ज़रूरत है. पूरे फेस पे प्राइमर मत लगाओ. अगर आपको पोर्स वोर्स उतने नहीं है ना, तो ऑनेस्टली आप प्राइमर स्किप कर सकते हो. मूविंग ऑन. करेक्शन होता है जहाँ भी हमारे को डार्कनेस है वहाँ पर हम अप्लाई करेंगे. ठीक है, तो मेरा ये अंडर आई जो है, मुझे बहुत मैसेजेस आते हैं आप सबके कि मैम आपके डार्क सर्कल्स हो गए हैं, आप रेस्ट नहीं करते, आप ध्यान नहीं देते. नहीं, मैं बहुत ध्यान देती हूँ, मैं रेस्ट भी करती हूँ. लेकिन मेरा ये बोन स्ट्रक्चर है, इट्स जेनेटिक, इट्स द वे माई बोन स्ट्रक्चर इज. तो मेरी डीप सेट आइज हैं, इसलिए मेरे ये ज़्यादा दिखते हैं. ठीक है, आई विल बी यूजिंग दिस ऑरेंज करेक्टिंग पेंसिल बाय के ब्यूटी. मैं जहाँ जहाँ मेरी डार्कनेस है वहाँ वहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ. तो मेरी डार्कनेस सिर्फ अंडर आई में है, अदरवाइज मेरी स्किन बिल्कुल इवन टोन है. तो मैंने सिर्फ यहाँ पर अपना करेक्टिंग करी है. तो गाइज जो नेक्स्ट चीज़ उन्होंने की है वो है कलर करेक्ट. ना उन्होंने एक ऑरेंज कलर करेक्टर यूज़ किया है. ना ऑनेस्टली ना कलर करेक्टर्स आपको तभी चाहिए होते हैं जब आपको ऑनेस्टली ज़रूरत है. अगर नहीं है, यू कैन टोटली स्किप द कलर करेक्टर. आप बाद में कंसीलर या कुछ लगा सकते हैं. राइट, मतलब बात ये कि अगर आपको बहुत ज़्यादा यू नो स्पॉट्स हैं या बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स हैं तो ही आप कलर करेक्ट करो. या फिर लाइक फॉर मी ना, सिर्फ फाउंडेशन लगाने से मेरा रेडनेस सब चला जाता है. अगर मुझे बहुत ज़्यादा कुछ लाइक यू नो एक स्पेशल इवेंट पे जाना है समथिंग, ओनली देन विल आई कलर करेक्ट. और जैसे कलर करेक्ट के जो ऑफकोर्स जो कलर्स होते हैं वो डिफरेंट स्किन टोन के हिसाब से यूज़ होते हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ शी इज़ 1 or 2 शेड्स डार्कर देन माई स्किन टोन, तो वो फिर वो ऑरेंज कलर करेक्टर यूज़ करती है. फॉर मी अगर मुझे कलर करेक्टर करना है अपने अंडर द आई एरिया, तो मुझे थोड़ा ग्रेनेस है, बट एज सच मुझे अंडर आई इशू नहीं है, लाइक डार्क सर्कल्स नहीं है. तो मैं ये वाला कलर यूज़ करती हूँ अंडर माई आईज एज अ कलर करेक्टर. आई कैन ऑल्सो यूज इट एज अ कंसीलर, लाइक अ क्रीम कंसीलर. नाउ मुझे यहाँ पे मेरे नोज के यहाँ पे या जब भी मुझे पिंपल्स होते हैं, अभी तो नहीं है थैंक गॉड, बट जब भी मुझे होते हैं ना, तो मैं ये जो ग्रीन कलर करेक्टर है ये यूज़ करती हूँ रेडनेस को हाइड करने के लिए. और कभी कभार अंडर माई नोज, मोस्ट ऑफ द टाइम एक्चुअली, बिकॉज मेरे को नोज के आसपास बहुत रेडनेस है. तो लेकिन एज आई सेड, अगर आप एवरीडे बेसिक मेकअप टाइप कर रहे हैं तो कलर करेक्टर मत ही करिए. लेकिन कोई इवेंट पे जा रहे हैं तो करना. बट सिंस आई एम फॉलोइंग व्हाट शी डिड टुडे मोर और लेस, सो आई एम गोइंग टू डू इट. तो आई एम नॉट गोइंग टू यूज ऑरेंज. ना ऑरेंज कलर करेक्टर इज मेनली फॉर लाइक डीपर स्किन टोन्स. जो लाइटर स्किन टोन्स हैं उनके लिए ये वाला कलर या ये वाला कलर ही होता है. राइट, आई एम गोना यूज माई फिंगर्स ओनली फॉर दिस. आई एम गोना डिप इन अ लिटिल, बहुत थोड़ा सा कलर करेक्शन. आप हमेशा याद रखिए कि बहुत ज़्यादा कलर करेक्टर कभी भी यूज़ मत करना, वरना वो ब्लेंड नहीं होगा और फिर वो कलर अलग से दिखेगा. तो आपको बहुत ही थोड़ा सा यूज़ करना है. और अपने फिंगर्स से बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है. आपको एज सच हर यू नो टूल लेने की ज़रूरत नहीं है जो मार्केट में है. तो आप ऑलरेडी डिफरेंस देख सकते हैं यू नो इन बोथ माई आईज. यहाँ पे मुझे ग्रेनेस है और यहाँ पे ऑलरेडी वो कम हो गई है. सो इट डज हेल्प. सो द फाउंडेशन विल बी यूजिंग these Maybelline Fit Me foundations. मैंने ये काफ़ी बार यूज़ किया है, 4-5 बार. तो मैंने डिसाइड किया कि हाँ ये अच्छा है और आप यूज़ कर सकते हैं. इट्स वेरी गुड, इट्स लॉन्ग लास्टिंग. एंड आई एम गोइंग टू टेक अबाउट 3 pumps ऑफ इट. ठीक है, ऑन माई प्लेट. तो मैंने ये अपना 180 नंबर ले लिया है. तो हम लोग अप्लाई करेंगे. बहुत रीजनेबली प्राइस्ड है, आई थिंक 550 या 600 का है. बहुत अच्छा है. ये ऐसा मेकअप सिखा रही हूँ कि जो आप आराम से कहीं भी बाहर जा रहे हो तो आप आराम से कर सकते हो. ऑफ कोर्स आप हमेशा अपनी गर्दन पे भी फाउंडेशन लगाएंगे अच्छे से. नेक्स्ट आई एम गोइंग टू टेक माय ब्यूटी ब्लेंडर एंड जस्ट ब्लेंड इन एवरीथिंग. I'm using the PAC translucent powder number 3, and I'm going to take this powder brush and I'm going to apply this all over my face.
ये मैं अपना मेकअप सेट करने के लिए कर रही हूँ। आप कॉम्पैक्ट भी यूज़ कर सकते हो। उन्होंने एक बहुत बेसिक सा बेस मेकअप रूटीन फॉलो किया है, विच इज़ ऑनेस्टली जितना आप बेसिक रखेंगे ना मेकअप उतना ज़्यादा वो अच्छा और केकी नहीं लगेगा। उन्होंने कंसीलर भी यूज़ नहीं किया है कलर करेक्टर यूज़ करने के बाद, एज आई सेड, बिकॉज उनको ज़रूरत नहीं लग रही थी, राइट। अगर आपको तब भी दिखे कलर करेक्ट करने के बाद, फाउंडेशन यूज़ करने के बाद आपको अगर तब भी लगता है दैट दिख रहा है और तभी आप कंसीलर यूज़ करें, वरना बहुत ज़्यादा लेयर्स करेंगे ना मेकअप की तो केकी लगेगा। सो आई रियली लव हाउ शी इज़ डन अ वेरी बेसिक द बेस मेकअप। तो मैं वही करने वाली हूँ। I'm taking 2 pumps of the foundation, and as I used to say every time कि जब भी आप फाउंडेशन लगाते हैं आपको हमेशा नेक पे लगाना चाहिए। She said the same thing. It's very important कि आप अपने नेक पे और अपने फेस पे like both your colors should look the same, वो अलग नहीं दिखने चाहिए। So I'm taking my flat brush and I'm dipping in little by little of the foundation and going in. दिस फाउंडेशन एक्चुअली इज़ वेरी गुड, और ये एक ऐसा फाउंडेशन है जो एग्जैक्टली ना मेरी स्किन टोन को एकदम मैच हो जाता है, लाइक ब्लेंड हो जाता है मेरी स्किन टोन से। एंड इस फाउंडेशन में काफ़ी सारे कलर्स भी कलर्स एज इन स्किन टोन के हिसाब से अवेलेबल हैं। दे हैव समवेयर अराउंड +20 कलर्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एंड आपको आपका स्किन टोन इस वाले रेंज में पक्का मिल ही जाएगा। तो आप अभी तो नहीं, बट जब भी स्टोर्स एंड ऑल खुलेंगे यू कैन ट्राई एंड सी। एंड ये बहुत ही जेन्युइनली बहुत ही अफोर्डेबल और बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है गाइज। एंड आई थिंक मेबेलिन जो ब्रांड है उसके प्रोडक्ट्स काफ़ी अच्छे भी हैं और ईजिली अवेलेबल भी है मार्केट में, चाहे वो ऑनलाइन हो या चाहे वो किसी स्टोर पे हो। सो क्वाइट लाइक दैम, या। अब कैन यू गाइज सी द डिफरेंस ऑलरेडी? लाइक इट जस्ट लुक्स लाइक स्किन, इट डजंट लुक लाइक कि आपने बहुत ज़्यादा कुछ मेकअप लगाया है। क्वाइट लव इट। आप स्किन का डिफरेंस देख रहे हैं, फाउंडेशन यहाँ पे मैंने लगाया, यहाँ नहीं लगाया, सो इट डज मेक अ डिफरेंस और वो सेम दिखता है। सो नेक्स्ट शी यूज्ड अ ब्यूटी ब्लेंडर एंड देन शी जस्ट डैप्ड इट ऑल ओवर हर फेस। मैं एक प्लूम का ब्यूटी ब्लेंडर यूज कर रही हूँ, दिस इज वेरी गुड, लाइक दिस, लाइक दैट वेलवेट वाला, डैम नाइस। तो ब्यूटी ब्लेंडर से बस इट्स लाइक अगर कहीं एक्स्ट्रा लग गया है, कहीं नहीं लगा है, तो वो अच्छे से ब्लेंड आउट हो जाता है। दैट्स द ओनली थिंग। देन नेक्स्ट शी यूज्ड अ लूज पाउडर। शी हैड यूज्ड पैक ब्रांड। आई एम यूजिंग कलर बार एंड आई एम यूजिंग अ पैक 003 brush. So I'm gonna gently just dab it all over my face like how she did. इसे लगाते एकदम फेस लाइक मैट हो जाता है, विच इज़ रियली नाइस। कूल गाइस, सो हमारा फेस मैट हो चुका है एंड द बेस इज लुकिंग फ्लॉलेस। ऑफ कोर्स आई एम लुकिंग वेरी वाइट राइट नाउ बिकॉज मेकअप आपके फेस पे, जैसे उन्होंने बोला, आपके फेस पे सेटल होने में थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा बहुत ऑक्सीडाइज भी होता है, थोड़ा बहुत आपकी फेस से मैच होता है एंड ऑल ऑफ दैट। एंड ऑफ कोर्स आई एम गोइंग टू पुट ब्लश, कॉन्टोर, एवरीथिंग लाइक हाउ शी इज गोइंग टू अभी, तो वो कलर ऑफ कोर्स कम हो जाएगा। अदरवाइज राइट नाउ आई एम जस्ट लुकिंग वाइट, यू नो व्हाट आई मीन। सो लेट्स सी व्हाट शी डज नेक्स्ट। हम नेक्स्ट करेंगे आईब्रो फिलिंग। ये एंगल ब्रश ले सकते हो या आप कोई आईब्रो पेंसिल ले सकते हो, जो भी आपको ठीक लगता है। मैं पाउडर से प्रेफर करती हूँ फिल करना, तो वही सेम पैलेट लूँगी मैं Forever 52 का। आप कोई भी पैलेट ले सकते हैं। मैंने एक डार्किश ब्राउन लिया है और बस मैं अपने ब्रोज फिल कर रही हूँ इनसे। तो आप कोई भी पैलेट ले लीजिए जो भी आपको अच्छा लगता है। So guys, next she did is her eyebrows and she did her eyebrows literally using the same palette, और उसमें I think उन्होंने डार्क ब्राउन या ब्लैक कलर, आई थिंक डार्क ब्राउन कलर यूज किया। सो यूजली मैं अपनी आईब्रोज, फॉर दोज ऑफ यू हु हैव बीन फॉलोइंग मी सिंस अ व्हाइल नो दैट आई डोंट डू एनीथिंग मच टू माई आईब्रोज बिकॉज माई आईब्रोज आर naturally quite thick and filled up, but I do like since I'm following her I'll just make them a little bit more darker. So मैं ये पैक का brush and spoolie यूज कर रही हूँ। Mostly I just use the spoolie just to shape them out a little. I don't really do much. I am blessed with good eyebrows.
तो आई एम टेकिंग दिस डार्क ब्राउन. एक्चुअली आई कैन टेक द ब्लैक टू, बट आई थिंक ब्लैक कुछ ज़्यादा ही डार्क हो जाएगा. So I'm just taking very little. Black only I've taken because I don't know if I can use brown or not, because my eyebrows are like jet black. So I'm taking that and very lightly I'm filling in the brows. Yeah, मैं usually fill नहीं करती हूँ, but let's see. और फिल करने के बाद ना गाइज ऑलवेज जस्ट ब्रश इट अप, क्योंकि अगर कहीं एक्स्ट्रा फिल हो गया है या समथिंग लाइक दैट तो वो ब्रश हो जाएगा या ब्लेंड हो जाएगा. यू नो व्हाट आई मीन. सो आई हैव डन इट वेरी लाइटली. आई एम नॉट गोना डू मोर देन दैट, वरना इट्स गोना लुक वेरी लाउड. मूविंग ऑन. Next comes the eyeliner. So I'll be using this gel liner by Maybelline. It's very good. And I'll be using a liner brush. तो अब मैंने लाइनर लगा लिया. Okay. अब मैं करूँगी अपना लोअर आई. लोअर आई पे आई एम टेकिंग दिस कलबा पेंसिल इन ब्राउन एंड आई एम जस्ट गोइंग टू आउटलाइन माई वाटर लाइन. इसके पीछे एक स्मजर है, उससे आप स्मज कर सकते हो. So next I'm going to fill in काजल. मैं हमेशा काजल लगाती हूँ, आप सबको पता है. I'm using this काजल pencil by Recode and it is very good. I've been using it lately. So guys, next मैंने लगाया था eyeliner, but to be honest with you, I don't like using that eyeliner, so I like these magnetic eyelashes. उस पर भी मैं एक वीडियो बनाने वाली हूँ या फिर ऑलरेडी बना चुकी हूँ, पता नहीं पोस्ट कर चुकी हूँ, I don't know. So इसके साथ एक ये लाइनर आता है, मैं वही यूज़ करने वाली हूँ. बट इन दी एंड व्हेन आई वेयर माई लैशेस, तो मैं अभी के लिए आई विल डू द नेक्स्ट स्टेप्स दैट शी डिड, दैट इज ब्राउन कलर का जो उन्होंने नीचे यूज़ किया एंड देन द काजल. सो आई एम गोना डू दैट. I have a brown color bar pencil and I'm gonna use this. Now इसके पीछे smudger तो नहीं है because it's actually a kajal, so I'm gonna smudge with a brush. For now I'll just apply this under my eyes. Honestly जो eyeshadow palette use कर रहे हैं उससे भी ये वाला step किया जा सकता है, but since I'm just doing what she's doing, so बट इन केस आपके पास अगर जैसे ब्राउन पेंसिल ना हो तो आप आई शेडो पैलेट जो ब्राउन कलर है वो भी आप अंडर द आईज यूज कर सकते हैं. इट लुक्स सो प्रिटी, जस्ट डूइंग अ लिटिल बिट डिफरेंस. लुक्स रियली नाइस. यूजिंग दिस स्मॉल पैक स्मजिंग ब्रश एंड वेरी लाइटली आई एम जस्ट गोना स्मज इट अंडर माई आईज. बहुत ज़्यादा हार्ड मत करिएगा बिकॉज यू आर राइट अंडर योर आई, सो यू माइट एंड अप हर्टिंग योरसेल्फ. सो जस्ट वेरी जेंटली. Next, she applied a kajal. I'm doing the same. I'm using the sugar kajal. And kajal, I personally like to apply up and down both. So I'm just gonna do that. I think उन्होंने सिर्फ नीचे ही apply किया था. But then makeup में as such कोई rules नहीं होते. It's just like जो आपको पसंद है, जो आप पे सूट करता है. Because हर किसी के eye shape, face shape सब different होते हैं, right? So it just depends on that. Moving on, and I'm absolutely loving the way the eyes have turned out. Let's see what she does next. को contour, ठीक है. के लिए I'm taking the sugar palette number 01. It's called Subtle Summit, and I'm taking this color to contour my face. आपको बहुत ज़्यादा कॉन्टोरिंग और हाईलाइटिंग दिखानी है अपने फेस पे तो आपको क्रीम करना ज़रूरी है, बट आई डोंट डू इट ऑन माई एवरीडे मेकअप. एंड नेक्स्ट आई एम यूजिंग दिस ब्लश बाय फॉरएवर 52 एंड आई एम यूजिंग दिस पिंकिश कलर. तो मेरी बताई गई हुई कोई भी प्रोडक्ट जब तक मैंने टेस्ट नहीं की है मैं आपको नहीं बता रही हूँ. आफ्टर अप्लाइंग ब्लश आई एम गोइंग टू बी यूजिंग दिस हाइलाइटर बाय फॉरएवर 52 to highlight my cheekbones. So guys, So the next thing she did is she used this sugar palette and I have the same, so I'm going to just use the same. And then she did a very light contour and she said a very good thing कि अगर cream contour करना है तभी करिए जब आपको heavy contouring चाहिए, but वो usual everyday life में इतना अच्छा नहीं लगता है. And
एज आई सेड जितना कम लेयर्स करेंगे उतना बेटर है, राइट। एंड अगर आपको क्रीम लेयर करना है ना, तो आप फाउंडेशन लगाने के बाद उसे सेट मत करना, फाउंडेशन लगाने के बाद क्रीम क्रीम कॉन्टोर करना, देन यू पुट द सेटिंग पाउडर ऑन। Anyways, moving on, so I'm doing the contour. I'm taking this, it's a local brush again, and I'm doing the same thing that she did. For the nose also, she just pulled it down a little. I'm just doing that with a flat brush, and I'm taking बहुत थोड़ा सा product, I'm not taking a lot of the product. So I'm going to take very slightly on my forehead also. I'm just going to push it in my hairline. She applied a blush. She used the Forever 52 one, which I don't have, so I'm just going to use it from the same palette. And very light hand I'm going to use that blush because it's बहुत ही ज़्यादा pigmented blush and I don't want a lot of blush also. So I'm done with the blush and I've used very little today, बहुत ज़्यादा नहीं, because I'm just following what she's doing. Usually I would end up applying 2 layers of blush, but I'm actually quite liking this subtle look, just a little bit flush of color and not too much. So yeah, I'm quite liking it. And then she used a highlighter, so let's do that. Using the same brush and the same highlighter that I'd used before. You can also use the Sugar palette ka highlighter, which is this one. It's very nice. It's just that I have this right now in front of me, so I'm using. And this is a beautiful, beautiful highlighter. Very pigmented, a little goes a long way. And can you guys see the glow already? Like really, really good. This lip liner by K Beauty. And I always recommend using a lip liner. So the lipstick I'm using is by Maybelline. It's called Ink Crayon. So I have both the same products. I don't know if they're the similar color, but the same product, same brand. So I'm going to do that. So I am using the lip liner first, and then I'm going to do the lipstick. मेकअप अब हो गया है ख़त्म. अभी आपको लग रहा होगा कि थोड़ा वाइट वाइट लग रहा है, बट डोंट वरी. हमारे जो नेचुरल ऑयल्स होते हैं थोड़े में सिक्रीट होते हैं, तो इन अबाउट हाफ एन आवर मेकअप बहुत सेटल हो जाता है. जब तक मेरा हेयर होगा, मैं आउटफिट पहनूंगी, सब कुछ सेटल हो जाएगा. आई एम गोना वेयर लैशेस ऑल्सो, अप्लाई मस्कारा ऑल्सो. दिस इज बाय फॉरएवर 52 एंड आई रियली लाइक इट. सो आई एम गोना अप्लाई इट एंड गेट रेडी. Fab look. And the same thing that I told you guys कि जो मेकअप होता है वो आपकी स्किन में सेटल होता है, थोड़ा टाइम लगता है, एंड देन इट विल लुक दैट फ्लॉलेस लुक. एंड राइट नाउ आई थिंक दिस मेकअप लुक इज लुकिंग fabulous. Like आप इसे पार्टी पे पहन सकते हैं, you can wear it for clubbing like this. Definitely not work wear for sure, but you can wear it to it's daytime also, it's evening also, you can do that. So I'm going to do the same. I'm going to wear my lashes and I'm going to wear my mascara and everything and come back and show her final look and then my final look. Guys, I'm done with the look. This is the final thing and I think it looks absolutely stunning. Like it's very natural at the same time, not too glam at the same time, not too less glam. Like it's out there but not out there, if you know what I mean. So this is her final look. Of course she's looking beautiful, she's all dressed up and stuff. I don't think so I have the energy to do that, so this is me. I'm just focusing on the makeup and not the overall outfit. So yeah, that's the final look and I'm so glad that there were quite a few steps that I was following pehle bhi. So I'm glad that at least my makeup skills were right. And yeah, that's about it for this video guys, and thank you so much for watching. अगर आपको ऐसी टाइप की वीडियोस पसंद आई तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा. And tell me if there is somebody else you'd like me to follow their makeup routine and stuff. I would love to do it. And that's it for this video guys. Thank you so much for watching and I will see you guys in the next video. Bye.